जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम अपने शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा का इतिहास क्लास नंबर 1 के हिंदी की भी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को साइंस की प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप लोग जो है साइंस के जो है क्वेश्चन जाके वहाँ से कर सकते हैं पीवाईक्यू के थ्रू। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, बिना कोई देरी किए हुए हम हिंदी भाषा के इतिहास को जो है से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं उनका हम एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर करते रहें। ठीक है, तो चलिए हिंदी भाषा के इतिहास से रिलेटेड हम क्वेश्चन सारे करेंगे आज हम। तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अवधि किस भाषा उपभाषा वर्ग की बोली है। तो अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। मैथिली बोली का प्रयोग होता है कहाँ पे होता है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में। तो कहाँ पे होता है। बिहार में होता है मैथिली बोली का प्रयोग। तो दोस्तों आप लोगों को अगर आंसर इसका पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है करते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है। अवधी को, कि ब्रज को, कि भोजपुरी को, कि बुंदेली को। तो किसे, भोजपुरी को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 कह रहा है, कीर्तिलता की रचना किस भाषा में हुई है। तो कीर्तिलता की रचना किस भाषा में हुई है। ब्रज, भोजपुरी, मैथिली या अवहट। तो किस भाषा में हुई है। ये मैथिली भाषा में हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ पे नहीं कह रहा है, तो कहाँ पे जो है अवधी यानी कि किस जिले में अवधी बोली नहीं जाती। तो सीतापुर में, रायबरेली में, या रामपुर में, या इलाहाबाद में। तो कहाँ पे, रामपुर में अवधी बोली जो है बोली नहीं जाती। ठीक है, बाकी सीतापुर, रायबरेली और इलाहाबाद में अवधी बोली बोली जाती है। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है। पूर्वी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, वो पूर्वी हिंदी को। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है जो बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रज है, बघेली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। क्वेश्चन 8 कह रहा है, लाज न लागत आपको दौरे आहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कही मैं नाथ। ये पंक्तियाँ किस बोली में लिखी गई हैं। तो पूछ रहा है ये पंक्तियाँ किस बोली में लिखी गई हैं। तो ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं बघेली बोली में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये आपके एसएससी जीडी के में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए जरूर हैं। चलिए आगे बात करते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतवर्ष में हिंदी को हम जो है राजभाषा के रूप में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10 कह रहा है, ढूधाड़ी बोली है। ढूधाड़ी बोली है क्या है। पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, या उत्तरी राजस्थान की। तो ये जो है दूधाड़ी बोली जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे मित्र, जो है क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन 11 कह रहा है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। तो वही बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 12 नंबर की। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। तो इन सब जिलों यानी कि क्षेत्रों में कौन सी बोली जो है बोली जाती है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है खड़ी बोली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। भोजपुरी बोली किस जिले में बोली जाती है। तो भोजपुरी भाई कहाँ पे बोली जाती है, संत कबीर नगर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है। तो पश्चिमी हिंदी में मगही बोली को शामिल
किया गया है। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। मथुरा में किस बोली का प्रभुत्व है? तो मथुरा में भोजपुरी का, ब्रज का, बुंदेली का, अवधी का। तो मथुरा में जो है ब्रज का, आप लोगों ने ब्रज धाम जो है मथुरा में सुना होगा ना, तो मथुरा में ब्रज धाम है और वहीं पे जो है ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, ब्रज बोली का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे कृष्ण कन्हैया का धाम है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन से 16 नंबर की। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की टोटल 5 बोलियां हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। उत्तर प्रदेश का अवधी भाषा जिला नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का अवधी भाषा कहाँ पे नहीं है? वो वाराणसी में बोला नहीं जाता, बाकी लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, यहाँ पे सारे शहरों में जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। 19 कह रहा है कौन सी अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कभी नहीं है? तो यहाँ पे कभी नहीं है, किससे? अवधी बोली से। तुलसीदास, बाबा रामचरण दास, महाराज रघुराज सिंह, कबीर दास। तो कबीर दास जो है अवधी बोली से संबंधित नहीं है। तो इनकी भाषा का हम क्या कहेंगे? इनकी भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी टाइप थी। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 20 की, जो कि आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। पूर्वांचल की मुख्य बोली है। तो पूर्वांचल की मुख्य बोली क्या है? भोजपुरी। तो ऐसे हम 20-20 क्वेश्चन के सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास क्लास को शेयर करते रहिएगा। आप लोगों की साइंस की प्लेलिस्ट बन चुकी है। किसकी? साइंस की प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोगों की तैयार हो गई है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है क्लास में जुड़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। एंड जय हिंद।